हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। दोस्तों, जब से एसएससी जीडी का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है तब से कई सारे अफवाह निकल के आ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट परेशान हैं, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि एसएससी ने घपला किया है, क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर नंबर पर किसी कैंडिडेट को उसका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, किसी को नहीं मिला है, और किसी का बराबर नंबर होने पर भी एक को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस के बराबर, मतलब जो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस का जो मेरिट था उसके बराबर नंबर होने के बावजूद भी उसको तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से उसको प्रेफरेंस दिया गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट इसको लेकर परेशान हैं। और अभी हाल ही में कल एसएससी एक अपडेट दिया है, एक नोटिस जारी किया है। तो कुछ लोग तो उसको मिसगाइड कर रहे हैं, को बता रहे हैं कि फिर से मेरिट आएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सटीक। इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी सोचने ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम नोटिस देखते हैं क्या है। नोटिस है दोस्तों, द फाइनल रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन CAPFS NISSF एंड राइफल मैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2018 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन 21/1/2021 एंड 28/1/2021 which was uploaded on the website of the commission on the same day। मतलब 21/1/2021 और 28/1/2021 को रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें आरएमई और डीएमई वाले सभी कैंडिडेट उसमें थे। यहाँ पे एक चीज़ है, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कैंडिडेट में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क link on the candidate dashboard। The facility will be available for a period of 1 month, i.e. from 5/2 यानी 5/2/2021 to 6/3/2021। मतलब जो रिजल्ट अपलोड किया गया है, कैंडिडेट चाहें तो अपना व्यक्तिगत नंबर वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर आप पाए वो नंबर मिल जाएगा। तो ये तो नंबर आपका शो हो रहा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के माइंड में ये चल रहा है कि जब माइनस मार्किंग था ही नहीं तो फिर पॉइंट में नंबर्स कहाँ से आए, किस चीज़ का नंबर पॉइंट्स में आया है। और कुछ कैंडिडेट इसलिए परेशान हैं कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, जबकि फर्स्ट प्रेफरेंस के लायक वो थे। फर्स्ट प्रेफरेंस पर जितना मेरिट बनना था, मतलब जिस भी मान लीजिए CRPF है या SSF है, तो उतना नंबर उनको मिल गया था कि फर्स्ट प्रेफरेंस वो पा जाए जितना उसका था, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं आपको सटीक बता रहा हूँ, आपको इसके बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए CRPF में 100 वैकेंसी था और 100-150 लोग उस CRPF के लिए उस कटऑफ को क्वालिफाई किए। तो आपको भी पता है जिसका अधिक नंबर रहता है उसी को मिलता है। तो उसमें से 100 लोगों को तो CRPF दे दिया गया, बाकी 50 लोग जो CRPF वाले मेरिट को कवर करते थे, उनका नंबर उन 100 लोगों से हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, तो इसलिए उनको सेकंड या थर्ड जिस भी मेरिट में आने लायक थे उनको दे दिया गया। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि मैं जनरल में हूँ या SC ST, मतलब कैटेगरी में भी कुछ बदलाव हुआ है। तो कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा हुआ है तो वे भी परेशान हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा है किसी भी स्टेट में कि वहाँ पे जो नंबर आपको मिला है, किसी पार्टिकुलर नंबर पे एक बंदे का ज्वाइनिंग हो गया लेकिन दूसरे का नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसा तब होता है जब 2 या 2 से अधिक लोगों का नंबर सेम होता है, तो वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है जिसकी आयु अधिक हो। तो हो सकता है जिस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिली है उसका एज आपसे अधिक हो या एज में आपसे वो बड़ा हो, इसलिए उसको प्रेफरेंस दिया गया है, भले ही नंबर आपका समान है। और कहीं कहीं पे कुछ तो कैंडिडेट ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो उस नंबर में था, मतलब मैं कटऑफ को कंप्लीट कर लिया था, फिर भी मुझे नहीं मिला। तो किसी किसी स्टेट में ऐसा भी होता है, मान लीजिए वहाँ पे वैकेंसी थी 250 वैकेंसी किसी स्टेट में, और कम से कम 300 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, तो उस स्टेट में सिर्फ ज्वाइनिंग तो मिलेगा 250 लोग को ही,
250 लोगों में यदि 200 लोग को मिल जा रहा है, 50 लोग तो फिर बाहर होंगे ना। तो भले ही नंबर आपको उसके कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिए, उस कट ऑफ को आप कवर कर लिए, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतनी वैकेंसी ही नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा मैटर बाहर निकल के आया है। और ये जो नोटिस आया है इसमें तो कुछ लोग ऐसे बताया कि ये तो फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर से मेरिट आएगा। तो ऐसा सुनने के बाद काफ़ी कैंडिडेट परेशान हो गए कि यार क्या होगा। जो वो कैंडिडेट तो एकदम परेशान हो गए जिनका नाम मेरिट में आया है सिर्फ पॉइंट के वजह से, कुछ ही पॉइंट अधिक है, तो वो तो एकदम घबरा गया कि अब मेरा तो नहीं हो पाएगा, इस बार तो मुझे एसएससी बाहर कर ही देगा। तो दोस्तों कोई भी आप परेशान ना हो, दोबारा मेरिट नहीं बनेगा। और एसएससी जो मेरिट बनाया है वो अपने रूल और रेगुलेशन के अनुसार ही बनाया है, ना कि उसमें किसी का हाथ है, ना तो उसमें कोई घोटाला हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ वैकेंसी खाली रह गई हैं, क्यों खाली रह गई हैं इसके बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसको बताया जाएगा उसके बारे में। और दोस्तों जो अब तो एक विवाद धीरे धीरे आता ही चला रहा है, तो थोड़ा जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है, अब काफ़ी संभावना तो फरवरी के सेकंड वीक से है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कंफर्म कब तक आ जाएगा, जब तक कि ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाएगा। और ये ज्वाइनिंग लेटर जो जारी करेगा अब एसएससी नहीं करेगा, क्योंकि एसएससी का जो काम था फाइनल मेरिट जारी करना, वहाँ से फिर डिपार्टमेंट सभी कैंडिडेट्स को जो भी शॉर्ट लिस्टेड हैं, जो क्वालिफाई हो गए हैं, सबको शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनको डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी ज्वाइनिंग होनी है वहाँ से वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। सीआरपीएफ के थ्रू ये सबकी ज्वाइनिंग लेटर सभी को डिपार्टमेंट के द्वारा ही मिलेगा, न कि अब एसएससी देगा। तो अब सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड हर पल का हर एक अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और किसी भी अपडेट में आपको फॉल्ट यदि मिलता है तो फिर आप मुझसे बोल सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और, जितने भी दोस्त को एसएसबी मिला है तो एसएसबी के ट्रेनिंग सेंटर्स और कुछ इंस्ट्रक्शन एसएसबी के लिए है जो मेरे पास है। यदि कोई भी कैंडिडेट एसएसबी वाले हों वो चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से मुझसे रिक्वायर कर सकते हैं, मैं वहाँ से सारा इंस्ट्रक्शन उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।